नाउ आज की इस लेक्चर में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year ago 7 year ago I was 7 times as old as you were। आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज यू विल बी। तो जो 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का क्या क्या मेरी एज जो है वो तुम्हारी एज का क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगी। तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जब भी एज के क्वेश्चन आते हैं आपने हमेशा स्टार्ट किससे करना है, प्रेजेंट एज से। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करना है। तो प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली आफ्ताब की x ईयर्स और डॉटर की अज्यूम कर ली y ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर अज्यूम कर ली और डॉटर की क्या अज्यूम कर ली, y ईयर। तो 7 साल पहले, अगर आज आफ्ताब की एज 70 years है तो 7 साल पहले क्या होगी, 63, मीन्स 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो और सिमिलरली उसकी डॉटर की जो एज है, जो आज एज है, तो 7 साल पहले उसकी एज में भी क्या होगा, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, क्या थी, x-7 years, और उसकी डॉटर की क्या थी, y-7 years। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज का क्या थी, 7 times। आफ्ताब की एज 7 times थी उसकी डॉटर की एज की, तो आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 times इट्स उसकी डॉटर की एज का। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन आ गई x-7y इज इक्वल टू -42। नाउ नेक्स्ट, 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल की बात करें तो आज आफ्ताब की एज क्या होगी, उसकी एज 3 ज्यादा हो जाएगी, उसकी एज में 3 ऐड कर देंगे और डॉटर की एज में भी 3 ऐड कर देंगे। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x+3, और उसकी डॉटर की क्या होगी, y+3। और 3 साल बाद आफ्ताब की एज जो है उसकी डॉटर की एज का क्या है, 3 times। आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 times हिज डॉटर्स एज। तो x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू y+3। तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम अलजेब्राइकली, एक तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये तो होगी अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। और अब ग्राफिकली बात करें तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइंस को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट फाइंड करेंगे दोनों लाइन को सेटिस्फाई करने वाले। पहली इक्वेशन की अगर बात करें x-7y इज इक्वल टू -42, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ गया 0,6, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया 7,7। अब ग्राफ पेपर पे ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड लाइन हमारे पास x-3y इज इक्वल टू 6 है। अगेन फिर से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0,-2, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 6,0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर देंगे 1 by 1। सबसे पहले 0,6 और 7 को किया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
और उसके बाद हमने क्या किया, 0,2 और 6,0 को ग्राफ पे प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, x-3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने अलजेब्राइकली और ग्राफिकली इस सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 year hence, 5 year hence मीन 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब की जो एज है दैट विल बी 3 टाइम्स उसकी सन की एज का। और 5 year गो, 5 साल पहले जो क्या होगा, पांच साल पहले क्या था, जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स उसकी सन की एज का। तो हमने क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करनी है हमने प्रेजेंट एज से स्टार्टिंग करनी है। तो जैकब की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर अज्यूम कर ली, और उसकी सन की जो है वो प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम कर ली, वाई ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अगर जैकब की एज प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, वाई उसकी सन की प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद जैकब की एज जो होगी वो x+5 years होगी, और जो उसके सन की एज होगी वो क्या होगी, y+5 years। और 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज क्या थी, x-5 years, और जो उसकी सन की एज थी वो क्या थी हमारे पास, y-5 years। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, 5 साल बाद जैकब की एज जो थी दैट इज 3 टाइम्स उसकी सन की एज का। तो यहां से हमारे फर्स्ट कंडीशन आ गई, x+5 इज इक्वल टू 3 × y+5। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 3y+10। नाउ अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें, तो वो यहाँ पे बात कर रहा है कि 5 साल पहले जो जैकब की एज थी दैट इज 7 टाइम्स उसकी सन की एज का। तो यहां से हमारे पास आ गया x-5 इज इक्वल टू 7 × y-5। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, x-7y इज इक्वल टू -30। तो फर्स्ट से जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40। तो जैकब की प्रेजेंट एज 40 इयर्स होगी, और उसकी सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या आ गई, 10 इयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज थी 3 टाइम्स थी सोनू की एज का, और जो 10 साल बाद नूरी की एज जो एज होगी वो दैट विल बी 2 टाइम्स ट्वाइस एज सोनूज एज। तो हमने यहाँ पे नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज। नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम कर ली, x ईयर्स, और सोनू की अज्यूम कर ली y ईयर्स। तो 5 साल पहले जो नूरी की एज क्या थी, x-5 ईयर, और जो सोनू की एज थी वो दैट इज y-5 ईयर। और 10 साल बाद की अगर बात करें, तो जो नूरी की एज होगी दैट विल बी x+10, और जो सोनू की एज होगी वो क्या होगी, y+10 ईयर्स। और फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो नूरी की एज है 5 साल पहले, 5 साल पहले जो नूरी की एज है दैट इज 3 टाइम्स एज सोनूज एज। तो यहां से हमारे पास आ गया x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y-5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, मीन यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो वो हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 3y-10। और नाउ वी विल यूज सेकेंड कंडीशन। तो 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो क्या होगी, डबल होगी सोनू की एज का। तो सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 ईयर्स।
तो y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज हमने x अज्यूम की थी, तो यहाँ पे हमारे पास नूरी की प्रेजेंट एज 50 ईयर्स आ गई, और जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या आ गई 20 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago 10 years ago father was 12 times as old as his son at that time, and 10 years hence 10 साल बाद he was twice as old as his son। यहां पे हमने क्या करनी है, दोनों की क्या करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। वंस अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो, और सोनू की एज यहाँ पे हमने y ईयर अज्यूम कर ली, दोनों की प्रेजेंट एज। नाउ प्रेजेंट एज अगर फादर की x ईयर है, सन की y ईयर्स है, तो 10 ईयर्स को 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो क्या थी x माइनस 10, और जो उसके सन की एज थी वो y माइनस 10 ईयर्स थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन फादर की एज जो 10 ईयर्स पहले क्या थी, फादर की एज जो थी वो 12 टाइम्स इट्स हिज सन्स एज। तो यहां से हमारे पास x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई माइनस 10। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। नाउ अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो फादर की एज होगी वो x प्लस 10 ईयर्स होगी, और उसके सन की जो एज होगी दैट इज y प्लस 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद जो फादर की एज होगी दैट इज डबल होगी किसकी, उसकी सन की एज का। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। नाउ अब दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10, और y की वैल्यू किसी भी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो इट मीन्स जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 30 ईयर्स है, और जो उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या है, वो क्या है आज 10 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की जो एज का सम है दैट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। 4 साल बाद उनके सम की एजेस के सम की रेशो जो है वो 18:1 है, और 2 साल बाद जो उनकी उनकी जो रेशो है दैट इज 3:1। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू दे हैव। तो यहाँ पे इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो अगर ये हमारे पास x है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, उनकी हस्बैंड और वाइफ की जो एज का सम है वो हमारे पास आ गया 4 इंटू एक्स 4x। ठीक है, सो लेट द सम ऑफ, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट एज से क्वेश्चन स्टार्ट किया लेकिन सम की बात की है तो सम से ही स्टार्ट करेंगे। लेट द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बी x। जितने भी उनके बच्चे हैं, चाहे एक है तो एज की एक की एज का जो सम है ऑटोमेटिकली वो एक की एज ही हमारे पास x ईयर आ जाएगी। ठीक है, अगर 2 बच्चे हैं उनके तो c1 प्लस c2 की वैल्यू x है। अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों की एज का सम हमारे पास x है। अगर 4 हैं तो चारों की एज का जो सम हमारे पास क्या है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया x। तो उनकी जो हस्बैंड और वाइफ की एज का सम कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिए उनकी वैल्यू, उनका नंबर कितना हमने अज्यूम कर लिया y। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की फाइंड करनी है। नाउ ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज की बात करें तो अगर हस्बैंड की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है, वाइफ की प्रेजेंट एज 35 ईयर्स है, तो उनकी जो सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड वाइफ, दोनों की जो एज का सम कितना होगा 75 होगा। और 4 साल पहले की अगर बात करें तो इसमें भी आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 75 माइनस 8। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करें चाहे तो आप डायरेक्टली कर दो। ठीक है, लेकिन और इट कैन बी रिटन एज 75 माइनस 8, और दिस 8 कैन बी रिटन एज 75 माइनस 2 इंटू 4।
75 माइनस 2 इंटू 4। अब ये 2 कौन सा, 2 तो क्योंकि यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, हस्बैंड और वाइफ की, तो 2 पर्सन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 4 यहाँ पे हमारे पास कैसे आया, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर लिया 75 माइनस 2 इंटू 4। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 साल पहले की बात होती, ठीक है, 5 साल पहले की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता 75 माइनस 2 इंटू 5। 2 पर्सन हैं, 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है, 10 ईयर्स अगो की बात होती तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता 75 माइनस 2 इंटू 10। ठीक है, 15 साल पहले की बात होती तो ये हमारे पास आ जाता 75 माइनस 2 इंटू 50। नाउ सिमिलरली 2 साल बाद की बात करें, 40 प्लस 2, 75 प्लस 2, और इट कैन बी रिटन एज 75 प्लस 4, और इट कैन बी रिटन एज 75 प्लस 2 इंटू 2। नाउ तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की एजेस का सम x है और हस्बैंड और वाइफ की एज का सम जो है हमारे पास कितना है, 4x, 4 इंटू एक्स है ना। तो जैसे लास्ट टेबल में हमने 75 किया था 4 साल पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 माइनस 2 इंटू 4। अब क्योंकि यहाँ पे 4x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, 4 साल पहले ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 4x माइनस 8। और ये हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि अगर ये 35 है तो ये 4 साल पहले कितना होता, 35 माइनस 4 इंटू कितने जानों की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास कितने परसेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं और चिल्ड्रंस का नंबर कितना हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 माइनस 4 इंटू वाई। अब क्योंकि यहाँ पे x है तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 4 इंटू वाई। और 2 साल बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 2, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2 वाई 2 साल बाद, और ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 2 इंटू 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हस्बैंड और वाइफ की एज का सम की रेशो चिल्ड्रंस की एज के सम की रेशो का 4 साल पहले कितना है, 18:1। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई -7x प्लस 36y इज इक्वल टू 4। और सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई 2 साल बाद ये रेशो कितनी होगी, 3:1। तो ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 4 ओवर x प्लस 2y इज इक्वल टू 3:1। तो यहां से हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई x माइनस 6y इज इक्वल टू -4। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -6y इज इक्वल टू -24। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। y हमारे पास क्या था, y हमने किसको अज्यूम किया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को। तो उनके कितने बच्चे हैं हस्बैंड और वाइफ के, 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इट मीन्स they had 4 children. Okay, now next question is, when the son will be as old as his father today, जितनी उसके फादर की एज आज है, तो सन्स एज विल बी एज ओल्ड, तो सन की एज जो है फादर की एज की इक्वल कब होगी, जब होगी एट दैट टाइम द सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126। तो जितनी आज उसके फादर की एज है, तो जब सन की एज उतनी होगी, मीन्स अगर आज सपोज किसी फादर की एज 50 है तो सन की एज जब 50 हो जाएगी, तो एट दैट टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 126। When the father was as old as his son today, और आज की डेट में अगर बात करें तो आज अगर उसके सन की एज 30 है, तो क्योंकि आज तो एट प्रेजेंट तो फादर की एज जैसे हम यहाँ पे 50 अज्यूम कर रहे हैं, तो जब उसके फादर की एज 30 थी जितनी उसके सन की एज है, आज अगर उसके सन की एज 30 है, तो जब फादर की एज 30 थी एट दैट टाइम द सम ऑफ देयर एजेस वाज कितना था, 38।
तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम फाइंड करना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम दोनों की प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे। तो अगर फादर की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है और वाई की हमने अज्यूम कर ली, यहाँ पे क्या है, सन की अज्यूम कर ली कितनी है, वाई ईयर्स। नाउ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि when the son is as old as his father today, आज की डेट में उसके फादर की जो एज हमने यहाँ पे क्या अज्यूम की है, एक्स ईयर। तो सन की एज जब एक्स ईयर होगी एट दैट टाइम, जब सन की एज, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास फादर की एज एक्स ईयर है, तो जब सन की एज जो है जब वो एक्स ईयर हो जाएगी एट दैट टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सन की एज को क्या कर दिया, एक्स ईयर कर दिया। तो उस टाइम फादर की एज क्या थी, देखिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। नाउ अगर फादर की एज, ठीक है, प्रेजेंट एज अज्यूम करें, तो अगर फादर की प्रेजेंट एज, जस्ट ए मिनट, नाउ फादर की प्रेजेंट एज यहाँ पे अगर 50 ईयर है और सन की यहाँ पे अज्यूम कर ली हमने प्रेजेंट एज 30 ईयर, तो सन की एज जब 50 ईयर होगी, जैसे यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक्सेप्ट कर रख लिया, तो जब सन की एज कितनी होगी, 50 ईयर, कितने साल बाद, ऑब्वियसली 20 साल बाद ही होगी। अगर वो सन की एज आज 30 है, अगर बेटे की एज 30 ईयर्स आज है, ठीक है, तो सन की एज 50 कब होगी, 20 साल बाद। तो एट दैट टाइम फादर की एज कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 20, ठीक है। अब ये 20 आपने कैसे लिखना है, 20 यहाँ पे कैसे आया, इन दोनों की एज का डिफरेंस, 20 कैसे आया, इन दोनों की एज का डिफरेंस, मीन्स दिस 20 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 30। तो अब x में आपने क्या ऐड करना है, एट प्रेजेंट जो है फादर की एज x है, तो फ्यूचर में उस टाइम जब उसके बेटे की एज एक्स ईयर होगी, तो एट दैट टाइम फादर की एज कितनी होगी, दैट विल बी x प्लस डिफरेंस, एज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई। तो ये जो डिफरेंस है x माइनस वाई यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, नाउ तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, उस टाइम जब सन की एज फादर की एज के इक्वल हो जाएगी, एट दैट टाइम दोनों की एज का सम जो होगा दैट विल बी 126। तो दोनों की एज ये हमारे पास फादर की एज आ गई, तो ये तो फादर की एज है और ये हमारे पास सन की एज है, दोनों की एज का एडिशन, ये हमारे पास फादर की एज और ये सन की एज, दोनों का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, 126 के इक्वल होगा। ओके, नाउ अब सेकंड की बात करें, तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब अगर सेकंड की बात करें, when the father was as old as his son today, आज अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो सन की एज कितनी है, 30 है, तो फादर की एज जब 30 होगी, तो फादर की एज को यहां पे हमने क्या कर देना है, 30 कर देना है, ठीक है। फादर की एज, इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पे अब सन की एज 30 है ना, तो यहाँ पे हमने फादर की एज को क्या कर दिया, 30 कर दिया। तो जब फादर की एज वाई ईयर्स है, तो तब हमने देखना है कि सन की एज कितनी बन रही है, तो उसको फिर से एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमने फादर की एज क्या कर दी, 30 कर दी, तो 50 से 30 कब होगी, 50 से 30 कितने साल पहले होगी, 20 साल पहले, ठीक है। एट दैट टाइम 20 साल पहले फादर की एज 30 थी, तो 20 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी, 30 माइनस कितनी, 20। अब ये 20 वंस अगेन 20 कहां से आया, फिर से वही बात, 20 जो आया इन दोनों की एज का डिफरेंस होगा। सो 30 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एट दैट टाइम उसके बेटे की एज जो होगी
30 माइनस एज डिफरेंस मीन्स वाई माइनस, आज उसकी वाई है तो वाई तो एज इट इज, माइनस उसमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास किसकी बात होगी, पास की बात होगी। नाउ तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, एट दैट टाइम उन दोनों की एजेस का जो सम था, उन दोनों की जो एजेस का सम था वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था एट दैट टाइम 38। तो यहां से हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई माइनस ऑफ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 38। नाउ दीज आर टू इक्वेशंस। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई 30। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 30, और y की वैल्यू किसी भी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर इन वन, ठीक है, इधर इन वन और इन टू, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई, दैट इज 52। तो इट मीन्स जो फादर की एज, प्रेजेंट एज की अगर बात करें तो फादर की प्रेजेंट एज 52 ईयर्स है, और उसके सन की जो एज है, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट उसके सन की एज जो है दैट इज 30 ईयर्स। नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, ठीक है। नाउ द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल 170 डिग्री है और दूसरा ऑब्वियसली 110 डिग्री, तो दोनों का अगर सम कर दे तो वो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इट मीन अगर एक एंगल हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स होगा। तो एक एंगल को अगर हम एक्स अज्यूम कर ले तो दूसरे को वाई अज्यूम करेंगे, तो दोनों का सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो दोनों एंगल्स को अज्यूम करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी, ऑब्वियसली एक एंगल लार्जर होगा, तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री, और स्मॉलर एंगल को हमने क्या अज्यूम कर लिया वाई डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो दिस इज द वन कंडीशन। एंड क्योंकि बोथ आर दी सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम में 180 डिग्री होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। नाउ अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक एंगल, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 81 डिग्री और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99 डिग्री और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 81 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units। अगर लेंथ में से 5 लेंथ को 5 से रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दें, तो एट दैट टाइम जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है। और अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, तो एरिया जो होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम डायमेंशन लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x डिग्री, सॉरी x यूनिट्स, और ब्रेड्थ हमने एज्यूम कर ली y यूनिट्स। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एरिया जो है वो 9 यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज हो रहा है, जब लेंथ हमारे पास, लेंथ को अगर 5 यूनिट डिक्रीज करें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज करें, तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो एरिया हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस 9। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। नाउ अब सेकंड कंडीशन को सॉल्व, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन
तो जब लेंथ को हम 3 इंक्रीज कर दे, ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दे, मीन्स तो एट दैट टाइम जो एरिया जो है वो क्या हो जाता है, 67 इंक्रीज हो जाता है। पहले एरिया एक्स इंटू वाई था ओरिजिनली, तो न्यू एरिया जो आ जाएगा हमारे पास 67 आ जाएगा। कब? जब लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया। तो ये हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया करके हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। Now next question, half the perimeter of rectangular garden whose length, तो एक rectangular garden जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 4। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, उसका पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो उसका जो पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर है, दैट इज किसके इक्वल है, 36 के इक्वल। तो अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 36, टेक कॉमन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा l प्लस बी इज इक्वल टू 36। तो डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 36 है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ है, और y यहाँ पे हमने किसको ज्यूम किया है, ब्रेड्थ को ज्यूम किया है। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, विड्थ को हमने y ज्यूम किया है, तो लेंथ हमारे पास x है, तो x की वैल्यू 5 y प्लस 4 है। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 16। तो y की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20। तो ग्राफिकली प्लॉट करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 2 पॉइंट फाइंड किए, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और दूसरी इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास आ जाएगी। तो दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो 20, और y की वैल्यू क्या है, 16। तो 20, 16 जो है हमारा पास सोल्यूशन है, 20 क्या है x की वैल्यू, और 16 क्या है यहाँ पे y की वैल्यू। चाहे आप इसको सॉल्व करके कर लो, या ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 16। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।